केस। टेड बंडी एक दुर्दांत, बेरहम, अपहरणकर्ता, बलात्कारी और शवों के साथ अप्राकृतिक व्यवहार करने वाला अमेरिकी सीरियल किलर था। 1970 के दशक में टेड ने कई महिलाओं की हत्या की और उसके शिकारों की संख्या 30 से भी अधिक मानी जाती है। उसका अपराध का तरीका और उसकी मानसिक स्थिति ने दुनिया भर में क्राइम एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। टेड बंडी का असली नाम थियोडोर रॉबर्ट बंडी था। उसका जन्म 24 नवंबर 1946 को एक अवैध संबंध से हुआ था और उसे उसकी मां के परिवार ने ही अपनाया। बंडी का बचपन के हालात ठीक नहीं थे। एक तरह से सब लोगों ने उसे इग्नोर ही किया था, जिससे उसके मन में एक अजीब सी नफरत पैदा होती चली गई। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छा था और उसका व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक था। बंडी का आपराधिक सफर 1974 के आसपास शुरू हुआ, जब उसने पहली बार महिलाओं को निशाना बनाना शुरू किया। बंडी अपने आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल करता था और अक्सर महिलाओं से मदद मांगता था। वह खुद को घायल या कमजोर दिखाता और जब महिलाएं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती तो वह उन्हें बेहोश कर देता और अपने वाहन में डालकर किसी सुनसान जगह पर ले जाता। वहां वह उनके साथ क्रूर व्यवहार करता, बलात्कार करता और हत्या कर देता। बंडी का अपराध का तरीका बड़ा ही अलग था। वह हमेशा युवा, सुंदर और लंबे बालों वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। उसने अक्सर महिलाओं का अपहरण करने के लिए सार्वजनिक स्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, पार्कों और सड़कों का इस्तेमाल किया। एक बार अगवा करने के बाद वह अपने शिकार को बुरी तरह पीटता और फिर उनकी हत्या कर देता। कई मामलों में उसने शवों के साथ भी दुराचार किया। उसने कुछ महिलाओं के शवों को जंगल में छोड़ दिया और वहां वापस जाकर शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। 1975 में टेड बंडी को पहली बार गिरफ्तार किया गया जब वह एक संदिग्ध कार में पाया गया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को हथियार और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली, जिससे बंडी पर संदेह गहरा हो गया। बाद में उसे कुछ अपहरण और हत्या के मामलों में आरोपित किया गया। हालांकि 1977 में वह एक जेल से भागने में सफल रहा। कुछ दिनों तक फरार रहा। इसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1978 में वह फिर से भाग निकला और फ्लोरिडा पहुंच गया। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद बंडी ने फिर से हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया। जनवरी 1978 में उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक सॉरिटी हाउस में घुसकर 4 महिलाओं पर हमला किया। इस हमले में 2 महिलाएं मारी गईं और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। कुछ दिनों बाद उसने 12 साल की एक लड़की किम्बरली लीच का अपहरण और हत्या की। बंडी को फरवरी 1978 में फिर से गिरफ्तार किया गया जब वह चोरी की कार चला रहा था। इस बार पुलिस के पास ठोस सबूत थे, जिसमें गवाहों की पहचान, उंगलियों के निशान और उसके दांतों के निशान शामिल थे। 1979 में उसे 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सॉरिटी हाउस की हत्याएं और किम्बरली लीच की हत्या शामिल थी। उसे मौत की सजा दी गई।